हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का भारतीय संविधान का निर्माण एवं इनकी क्या है विशेषता। सभी टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कोई भी टॉपिक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नोट्स का कोई भी छोटी से छोटी लाइन को ज्ञानता से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को करता हम शुरू। सबसे पहली बात है संविधान की मांग। दोस्तों, हम सोचते हैं कि संविधान की जो मांग हुई थी वो कब हुई थी, संविधान की मांग क्यों हुई थी, भारत को आज़ादी के समय संविधान की ज़रूरत क्यों थी। ये सभी सवाल जो हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है कि कुछ बता देता हूँ कि देखो, एक तो पेपर है जो बिक जाते हैं तो जिसके कारण नौकरी नहीं लग पाती है। और दूसरी बात है कि कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हम अंदर से नहीं पढ़ पाते। तो आज हम सारांश हैं जो हम अंदरूनी ज्ञान प्राप्त करेंगे ताकि आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सवाल पीछे न रहे। तो संविधान की मांग कब हुई थी, कैसे हुई थी, चलिए जरूर करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1992 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की कि भारत का राजनीतिक भाग्य एवं स्वयं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1922 ईस्वी में, जिसके दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार था, काला कानून था, उनसे मांग की कि भारत की राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों द्वारा तय किया जाएगा, स्वयं भारतीय ही संविधान बनाएंगे, स्वयं भारतीय ही देश को शासित जो शासन है वे लागू करेंगे, भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे और इसमें एक गणतंत्रात्मक सरकार होगी, राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। कानूनी आयोग व गोलमेज सम्मेलनों की असफलताओं के कारण भारत की आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया। यानी कि दोस्तों, कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाएं थी कि हम स्वतंत्र हो, अंग्रेज का काला कानून से छुटकारा पाए और अपनी ज़िंदगी एक आरामदायी ज़िंदगी की तरह जिए, जिसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया चाहिए। यानी कि कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की थी कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप, यानी कि भारत से बाहर का जो नागरिक है, व्यक्ति है, कोई भी हो, उसका हमारा संविधान निर्माण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी कोई भागीदारी न हो, उनके कहने के अनुसार कोई संविधान का भाग नहीं बनेगा। स्वयं भारतीय चाहेंगे कि भारत का संविधान इस प्रकार बनना चाहिए, उसी प्रकार बनेगा। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीयों को अपना संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग की। यानी कि 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, जिसने कांग्रेस सरकार गठित की थी, जो 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत में संविधान सभा की स्पष्ट रूप से पहली बार मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मंत्रिमंडल मिशन योजना, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, 1944 भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भेजे गए क्रिप्स मिशन को राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में एक मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की, जिसमें जो प्रबंध किया गया वो निम्नलिखित है। दोस्तों, 1946 में क्रिप्स मिशन को भारत ने अस्वीकार कर उसे वापस भेज दिया, उसका विरोध कर उसे वापस भेज दिया गया। तो क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत में एक
मंत्रिमंडलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और भारतीयों से पूछा जाए कि भारत का संविधान किस प्रकार बनाया जाए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, उसके बारे में पूछने के लिए उस को जो योजनाएं दोस्तों प्रस्तुत की गई थी, जो निम्नलिखित है, जो हम नीचे पढ़ेंगे। तो उसमें पहली योजना ये थी कि भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा जो ब्रिटिश, भारतीय एवं देसी रियासतों को मिलाकर बनेगा। उसमें पहली बात भारतीयों ने क्या रखी कि भारतीयों ने ये बात रखी कि भारत एक संघ होगा जो ब्रिटिश, भारतीय हैं और देसी रियासत है, इनको मिलाकर एक देश बनेगा, वो भारत कहलाएगा। संघ की एक कार्यपालिका एवं एक विधानमंडल होगा जो प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि से मिलाकर गठित होगा। यानी कि ध्यान रख लेना, संघ की एक कार्यपालिका शक्ति, जो शक्ति होती है कार्यपालिका, और एक होगी विधानमंडल, जो दोनों दोस्तों मिलकर एक राज्य का प्रतिनिधित्व के रूप में गठित करेगी, वही सरकार होगी, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है। सभी दिनों की सहायक से शीघ्र ही एक आंतरिक सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के भारतीयों के हाथों में होगा। यानी कि भारत में सरकार का गठन होगा। भारत का जो दोस्तों सभी विभाग के जो भी अध्यक्ष बनेंगे वे सब भारतीय बनेंगे और उनकी शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में होगी, न बल्कि ब्रिटेन सरकार के हाथ में होगी। अब होगा दोस्तों, बात करते हैं अंतरिम सरकार क्या है। अंतरिम सरकार मार्च 1946 ईस्वी में भारत आय कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दोस्तों 1946 ईस्वी में भारत में आया कैबिनेट मिशन योजना, जिसको प्रस्तावित के तहत भारत आज़ाद हुआ है, भारत का शासन व्यवस्था बनी है, भारत का संविधान बना है, कैबिनेट मिशन योजना। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की दोस्तों घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को क्या क्या था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही अंतरिम सरकार थी। वायसराय इसका अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। जो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना का वायसराय था वो इसका अध्यक्ष बना, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया और अंतरिम सरकार का गठन किया गया भारत को आज़ाद करने के लिए। इस सरकार में नेहरू के अलावा सदस्यों की कुल संख्या 11 थी। आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुए, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन के अवसर पर इसके 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। यानी कि दोस्तों नेहरू के अलावा भारतीयों की संख्या थी 11। मुस्लिम लीग की कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, ध्यान रख लेना, मोस्ट पॉइंट है। परंतु 26 अगस्त 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब उस समय मुस्लिम लीग के 5 सदस्यीय सरकार में सम्मिलित हुए थे, ये भी ध्यान रख लेना। अब 1946 का मंत्रिमंडल कैसा था वे जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल में किसको अध्यक्ष बनाया, किसको उपाध्यक्ष बनाया, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अध्यक्ष कौन था। 4 जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें सही जवाब क्या होगा, इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में देखो वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय में का अध्यक्ष बनाया। जॉन मंथाई को उद्योग मंत्रालय का अध्यक्ष, सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर एस जे भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्रालय का और बंदरगाह मंत्रालय का अध्यक्ष एच जे भाभा को बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया। ये चीज़ ध्यान रख लेना दोस्तों कि सदस्यों की कुल संख्या 25 थी।
कार्य संचालन समिति अध्यक्ष में एम मुंशी सदस्यों की संख्या कितनी थी? मुंशी के साथ सदस्यों की संख्या 3 थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ सदस्यों की कुल संख्या 54 यानी 54 सदस्य उसके साथ थे। संघ शक्ति बनी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। उसके साथ कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था? 9 सदस्यों को। झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहला तथ्य, पहली बैठक की अध्यक्षता प्रथम व अंतिम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला टॉपिक है तीसरा पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 इसको संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया था। अगला टॉपिक है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में क्या किया गया था? एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया था जिसका नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह समिति केवल दोस्तों दलित समाज के लिए ही थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं इसके सदस्य सर गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और दोस्तों A.K. अय्यर, B.M. मित्तल, D.P. खेतान, ये दोस्तों इनके साथ अध्यक्ष बने थे। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। अगला टॉपिक, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? बनेगर नरसिंह राम को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या दोस्तों 23 यानी 23 थी। महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों 9 थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों की चर्चा चली थी। संविधान को बनाने की प्रारूप में कितने दिन की चर्चा चली थी? 114 दिन। फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा का प्रारूप प्रकाशित किया गया। 29 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिया। नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतिम संसद जो तत्काल प्रभाव में लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकट हुआ। इस दिन भारत का गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि इस दिन भारतीय संविधान की जो भी नियम, कानून और संविधान की पूर्ण प्रारूप इस दिन प्रस्तुत की गई थी। इसमें अधिकतर ऑप्शन आता है भारतीय संविधान का संपूर्ण प्रारूप इस दिन प्रस्तुत किया गया था। ये ऑप्शन सही रहता है। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया तथा सरदार पटेल ने समर्थन भी इसका किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान का निर्माण दोस्तों कार्य कितना दिन में पूरा हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 करोड़ रुपए का खर्च आया था। A.B. अय्यर संविधान सभा के सचिव बने थे तथा वे राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी भी रहे थे। H.B. अय्यर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही भारतीय संविधान के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें और लाइक क्लास चलाने में सहयोग करें। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।